हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर। मेल पैटर्न बॉल्डनेस काफ़ी कॉमन हो गया है, पर क्या है उसका असली कॉज़ और क्या ग्रेड 2 अगर हम बात करें तो क्या वो भी उतना ही टेंशन देने वाली सिचुएशन है? क्या ये शुरुआत है मेल पैटर्न बॉल्डनेस की? तो आइए डिस्कस करते हैं। अक्सर मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं और उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है एंड यही कंप्लेंट रहती है कि हमने इतना सब कुछ ट्राई कर लिया, हम पीआरपी, जीएफसी करा रहे हैं, हमने मिनॉक्सिडिल लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हेयर फॉल नहीं रुक रहा और अब धीरे-धीरे पैचेस ज़्यादा स्कैल्प पे दिखने लग रहे हैं। तो मैंने कितनी बार बात करी तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी बार आपको असल रीज़न नहीं पता। सबको कुछ-कुछ वर्ड्स पता हैं, पर वो कैसे काम कर रहे हैं, वो हमारा हेयर फॉल का कॉज़ कैसे है, वो किसी को समझ में नहीं आता। तो वो मैं एक बार ब्रीफ करना चाहती हूँ कि मेल हो या फीमेल हो, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो आपका होता है वो रोज़ आपका 10% डीएचटी में जाके कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। उसके बाद जब ये डीएचटी आपका कन्वर्ट होता है, जो आपकी हेयर रूट होती है उसमें से एक अच्छा मोटा बाल निकल रहा होता है। लेकिन उस बाल के पास एक रिसेप्टर होता है जिस पे जाके डीएचटी चिपकता है और धीरे-धीरे इस बाल को पतला करता चला जाता है और धीरे-धीरे ये रूट आपकी गायब हो जाती है। तो जब ये रूट गायब हो गई तो आपका यहाँ से बॉल्डनेस स्टार्ट होती है। तो इसको हम मेल्स में कैटेगराइज़ करते हैं ग्रेड 3, 4, 5, 6, 7। तो जब आपकी ये ग्रेडिंग होती है, यहाँ से यहाँ में आपका प्रोग्रेस हो रहा होता है और आपके धीरे-धीरे सारे रूट्स गायब होने लगते हैं और यहाँ पर जब आपका होता है तो कौन-सा ट्रीटमेंट का आप काम करेगा और यहाँ पर हमें क्या इंटरवेंशन करना है, कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, उस बारे में हम बात करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर इस टाइप का स्कैल्प हो जिसे हम कहते हैं ग्रेड 1 या 2, तो इसमें आपको ज़्यादा अपने हेयर लाइन में चेंजेस नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप बोलोगे कि इसमें क्या चेंजेस दिखते हैं, तो वो आपको ओवरऑल अपने बालों में डेंसिटी कम होती हुई दिखती है या फिर आपको बालों में थिनिंग होती हुई दिखेगी इसमें, और आपको ये लगेगा कि मेरा कांस्टेंट एक हेयर फॉल जो है वो मेरा चल रहा है। तो इस कंडीशन में जब आपको कुछ भी बॉदर करता है तो डेफ़िनेटली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम पे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट शुरू करने चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कंडीशन है ये आपकी किस एज में हो रही है, क्योंकि हर एज के हिसाब से शायद आपकी प्रायोरिटी बदलेगी, आपका ट्रीटमेंट प्लान भी बदलेगा। दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या आपकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, क्योंकि अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो हमें उस हिसाब से इस कंडीशन को भी उतना सीरियसली ट्रीट करना होगा। तो जब आप एज और जेनेटिक्स को कंसिडर करते हैं, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहेंगे, सो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मल्टीविटामिन स्टार्ट करना है। अच्छा रहेगा अगर उस मल्टीविटामिन में आपका एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डीएचटी से अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है। तो एक मल्टीविटामिन विद डीएचटी ब्लॉकर। दूसरा आपका एक रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम होना चाहिए अच्छा। मिनॉक्सिडिल इसमें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, सो दैट्स अ बिग नो। और उसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं, तो आपको अपना स्कैल्प क्लीन रखना है, तो स्कैल्प हाइजीन अगर बेटर रहती है तो आप अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शंस में पीआरपी जो कि बहुत पॉपुलर है, जीएफसी जो कि बहुत पॉपुलर है, इन ट्रीटमेंट से आप बेसिकली शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने बालों की डेंसिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे, वापस रीग्रोथ कर पाएंगे और साथ में उनकी फर्दर थिनिंग रोक पाएंगे। तो इन चीज़ों को प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है और डेफिनेटली ये एक कंडीशन नहीं है जिसमें कि आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें। तो अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आगे किसी भी स्टेज पे, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, आपको कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप अपना ट्रीटमेंट सही टाइम पे इवैल्यूएशन के साथ शुरू करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्कैल्प कंडीशन सिमिलर है और आपको भी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है समझने के लिए कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, मैं हेयर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट हूँ या नहीं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डीएमसी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।